सुप्रभात बच्चों। आज हम साहित्य के अंतर्गत मुक्तिधन पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। महान उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आज हम उनकी कहानी मुक्तिधन के बारे में जानेंगे और इस कहानी का आनंद लेंगे। मुक्तिधन कहानी हमारे मन में जीवों के प्रति दया का भाव जागृत करती है तथा यह बताती है कि हमें किसी की भी विवशता का लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी समस्या को समझना चाहिए। कहानी का आरंभ यहाँ से होता है। लाला दाऊ दयाल कचहरी से लौट रहे हैं और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था। कई आदमी उसे घेर कर खड़े थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा खड़ा था। बलिष्ठ मतलब बलवान। आदमी बहुत शुभ और दुखी मालूम होता था। शुभ मतलब परेशान, और वह बार बार करुण नेत्रों से गाय की ओर देखता और मन महसूस कर रह जाता था। मन महसूस कर रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मन के भाव को मन में ही दबा देना। ऐसा लगता है कि वह आदमी उस गाय को बेचना नहीं चाहता है, किसी विवशता के कारण उस गाय को बेच रहा है। और इतने में दाऊ दयाल उसके पास में जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों जी, यह गाय बेचोगे? क्या दाम मांगते हो इसका? रहमान ने बताया 50 रुपये। दाऊ दयाल को 30 रुपये का माल जचा, अर्थात वह उसे 30 रुपये में खरीदना चाहते थे। मूल भाव के बाद 35 रुपये में सौदा तय हुआ। बच्चों, आज तो आपने देखा होगा कि गाय और भैंस के बहुत दाम होते हैं, और लेकिन ये कहानी बहुत पहले की है। उस समय 50 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। उस समय की ये कहानी है। तो सौदा कितने में तय हुआ? 35 रुपये में तय हुआ। और रहमान गाय को लिए भारी कदमों से दाऊ दयाल के पीछे चल दिया, क्योंकि वह गाय को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी विवशता थी। वह भरी आंखों से उस गाय को देख रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बोला, हुजूर, आप तो इसे पालेंगे, ये सब कसाई हैं, इनको तुम्हें 50 रुपये में भी ना बेचता। तो इस कथन से पता चलता है कि दाऊ दयाल से उसे ये अपेक्षा है कि वह गाय के प्रति संवेदना का भाव रखे और जिस तरह से उसे गाय को रखता था वह भी उसे संभाल कर रखे, उसकी देखभाल करे। तो वो पूछता है कि कहता है कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता था। घर की लक्ष्मी को कभी कोई बेचता है? एक अर्ज है हुजूर, वो निवेदन करता है, इसे मारा पीटा ना जाए। देखिए कितना प्रेम अपनी गाय के प्रति। आजकल तो आपने देखा होगा कि हम जानवरों को खरीदते हैं। आपने देखा होगा घरों में भी जो डॉगी पालते हैं, गायों को भी पालते हैं, और उसके बाद में जब वो दूध देना बंद कर देती है, वो बेकार हो जाते हैं जाकर। तो आपने उनकी सड़कों पर दुर्दशा देखी होगी। तो यहाँ पर ये कहानी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न करती है कि जैसे हम इंसानों की देखभाल करते हैं, घर के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी में कितनी सरलता, कितनी सहानुभूति। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा पैसों के लिए कसाईयों के हाथ गाय बेच जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पैसों के लालच में तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये विवश गरीब किसान, इसके अंदर कितनी मानवता है। उसकी मानवता के भाव को देखकर बड़ा प्रभावित हुए दाऊ दयाल से। आगे देखते हैं, उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गाय को प्रेम भरी आंखों से देखा और गाय को जाते हुए देख रहा था और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। बच्चों, आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी।